हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। यदि हमें इस प्रकार के कोई भी सवाल दिया जाए और उसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो बहुत आसान तरीका होता है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी गुणनखंड हमें दिया जाए तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी राशि कॉमन है। तो चलिएगा हम पहले समझ लेते हैं कि कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। तो देखिएगा, इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले हम कॉमन को समझते हैं कि कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। तो 10xy प्लस 5y में जो कॉमन है वह कितना है। कॉमन वह राशि होती है जो दोनों में उपस्थित हो, यानी जिसका भाग दोनों राशियों में जा रहा हो। तो देखिएगा, 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 दूना 10 होता है और 5 एकम 5 होता है। संख्या में तो हम लेंगे 5 कॉमन, और चर राशि में देखिएगा इसके साथ y है और इसके साथ y है, तो y हम कॉमन लेंगे। अब इसका भाग देंगे पहले पद में, तो 5 का 10 में देंगे तो 5 दूना 10 होता है। एक y से y निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा x। 5y का जब हम 5y में देंगे तो किसी भी संख्या का उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिएगा, यदि दूसरा सवाल दिया है ax प्लस bx प्लस cx, इन तीनों पदों में कॉमन क्या है, वह है x। क्योंकि x का भाग तीनों में जा रहा है तो उभयनिष्ठ हुआ x, तो हम इसमें लेंगे x कॉमन। और जब x कॉमन लेंगे तो x का भाग सभी पदों में लगाएंगे, तो यहाँ से बचेगा a, और x का भाग bx में देंगे, x निकल जाएगा तो b बचेगा। इसका भाग cx में देंगे तो x निकल जाएगा तो बचेगा c। तीसरा जो सवाल है वह है 12a² प्लस 15ab²। अब इन दोनों में देखिएगा, संख्या में जो कॉमन आएगा वह आएगा कितना, 3। क्योंकि 3 का भाग जा रहा है दोनों में तो 3 ले लिया। अब a और b दोनों के साथ है तो a लेंगे हम और b लेंगे। देखिए, 3 का भाग देंगे हम 12 में, तो 3 चौके होता है 12, 4 बार गया। a से हम a² में भाग देंगे तो एक a से एक a निकल जाएगा, एक बचेगा, b से b निकलेगा, बचा कुछ नहीं। अब 3ab का भाग देंगे हम 15ab² में, तो देखिएगा 3 का भाग देंगे हम 15 में तो 5 होता है 15, a से a निकल जाएगा। यहाँ पर एक b से भाग देंगे, यहाँ पर 2b है तो एक b निकल जाएगा तो एक b बचेगा। अब देखिएगा, जो चौथा सवाल है वह है x -2 प्लस 3 और x -2। इन सब में जो कॉमन है वह है x -2, क्योंकि x -2 कॉमन दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अब देखिएगा, इसका भाग देंगे हम x -2 का x -2 में, तो यहाँ से x -2 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ से x। और x -2 का भाग देंगे हम +3 x -2 में, तो x -2 निकल जाएगा, बचेगा प्लस का 3। यदि आप कॉमन लेना समझ चुके हैं तो आप दिए गए गुणनखंड को बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे। तो ax प्लस bx, इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है, तो इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे x। तो x हमने कॉमन लिया, x का भाग देंगे ax में, तो यहाँ से बचेगा a, x निकल जाएगा। x का भाग देंगे bx में, तो x निकल जाएगा, बचेगा b। इन दोनों पदों में जो कॉमन है वह है 3। 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे पहले 3a में, तो बचेगा यहाँ से a। और 3 का भाग देंगे 3b में, तो 3 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ से b। अब पूरे में जो कॉमन है वह है a प्लस b, क्योंकि a प्लस बी यहाँ पर है और a प्लस बी यहाँ पर है, तो पूरे में जो कॉमन आएगा वह आएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का हम भाग देंगे पहले पद में, तो a प्लस बी निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x। और a प्लस बी का भाग देंगे हम इस वाले पद में, तो a प्लस बी निकल जाएगा, बचेगा यहाँ से 3। तो इस प्रकार से दिए गए बहुपद का हम गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिएगा, जो दूसरा सवाल है वह दिया है x² - x प्लस y माइनस xy। x² माइनस x में कॉमन लेने की यदि हम बात करें तो दोनों में x है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x हमने कॉमन लिया। x का भाग देंगे हम x² में, तो इसके पास एक x है, यहाँ पर 2x है, एक x निकल जाएगा तो एक x बचेगा। और x का x में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब देखिएगा, y और माइनस xy में जो कॉमन है y दोनों जगह है, तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे, y का भाग देंगे y में तो एक आएगा, प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगा, और y का y निकल जाएगा तो बचेगा x। अब देखिएगा, यहाँ पर x -1 लिखा है और यहाँ पर 1 - x लिखा है, तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिएगा, x -1 लिखा है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे,
तो माइनस जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस की संख्या है वह प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की संख्या है वह माइनस की हो जाएगी। अब पूरे में जो कॉमन आएगा वह आएगा x माइनस 1। x माइनस 1 का भाग देंगे इस पद में तो x माइनस ए निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और x माइनस 1 का भाग देंगे y x माइनस 1 में तो ये निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा y। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो आया है वह आया है x माइनस 1 और x माइनस y। तो चलिएगा अब हम बनाते हैं तीसरे और चौथे सवाल को बहुत आसान तरीके से। देखिएगा तीसरा और चौथा सवाल को बनाने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत होती है। तो जो सूत्र होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिएगा यदि किसी भी संख्या के वर्गमूल आ रहे हो बीच में माइनस चिन्ह लगा हो तो उस संख्या को हम एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में घटा देते हैं। देखिएगा जैसे कि जो पहला सवाल दिया है 16 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 4 और ए स्क्वायर का जो वर्गमूल आएगा वह आएगा ए, यानी हम 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर। 9 का वर्गमूल होता है वह होता है 3 और b का स्क्वायर का वर्गमूल होता है वह होता है b, यानी 9b स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3b स्क्वायर। अब इसी सूत्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार हम a और प्लस b कितना है 3b है, और एक बार लिखेंगे a माइनस b, तो a है 4a और b कितना है माइनस 3b। तो इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिएगा जो दूसरा सवाल है इसको बनाने से पहले हम इसमें ए बी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे ए और बी कॉमन, क्योंकि ए बी का भाग दोनों में जा रहा है। तो ए बी का भाग हम देंगे पहले ए की घात 5 बी में, तो बी से बी निकल जाएगा, एक ए निकल जाएगा, तो यहाँ पर ए की घात आएगी 4 माइनस, यहाँ पर इसी प्रकार से भाग देंगे, ए का भाग देंगे हम तो ए निकल जाएगा, बी का देंगे बी की घात 5 में तो बी की घात 4 बचेगी, एक घात निकल जाएगी। अब देखिएगा यदि हम ए बी और यहाँ पर हम ए की घात 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की घात 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम इसी सूत्र की सहायता से इसे हल करेंगे। तो देखिएगा ए बी ज्यों का त्यों रहेगा, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इस सूत्र की सहायता से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कोष्टक में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें ज्ञात है कि जब तक बीच में यदि माइनस चिन्ह लगा हो और दोनों का वर्गमूल आ रहा हो तब तक हम इस सूत्र की सहायता से उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है, इसको बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर को लिखेंगे बी का स्क्वायर। अब देखिएगा ए बी ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वह होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड बहुत आसान तरीके से सीख लेते हैं। इस विधि को वर्गांतर विधि कहा जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।